प्यारे बच्चों, आज के इस चैप्टर के तीसरे क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि मानव श्वसन अंग क्या है, किस प्रकार से मानव श्वसन अंग का निर्माण हुआ है और वह किस प्रकार से कार्य करता है। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अपने आप में ये भारी सवाल कहिए, उसका जवाब हम लोग आज बिल्कुल आसान भाषा में, सरल भाषा में सीखेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बिल्कुल आसान लगेगा कि मानव श्वसन अंग क्या है और इनसे जुड़ी तमाम बातों की जानकारियां हम लोग फिगर के साथ ग्रहण करेंगे, ताकि आपका एक भी प्रश्न, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव टाइप का हो, आप उसका आंसर देने में सक्षम हो। और आंसर देने से पहले जब आप समझेंगे, सारी बातों की जानकारी बारीकियों के साथ अध्ययन करेंगे, तभी आप आंसर देने में भी सक्षम हो पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले कि मनुष्य के श्वसन अंग है ना, कि मनुष्य का श्वसन अंग है क्या, किन किन चीजों से मिल करके मनुष्य का श्वसन अंग का निर्माण होता है। तो देखो बाबू कि ये जो नासिका छिद्र देख रहे हैं, यानी नासिका छिद्र, दो नासिका छिद्र होता है, सारी बात अभी होगी। इसके बाद ये देखिए लैरिंग्स है ना, ये श्वास नली या ट्रैकिया, और ये जो देख रहे हैं फेफड़ा, जो भी हम मार्क आउट किए हैं, नासिका वेश्म, नासिका छिद्र, लैरिंग्स जिसको कि ये लैरिंग्स श्वास यंत्र जिसको बोलते हैं, स्वर यंत्र, और ट्रैकिया श्वास नली, फेफड़ा मिल करके मनुष्य के श्वसन अंग का निर्माण करता है। और इनसे जुड़ी तमाम बातों की जानकारी हम लोग अभी ग्रहण करेंगे कि फेफड़ा कहां रहता है। हृदय का स्थान देखिए दोनों फेफड़ों के बीच होता है, ये एक डायफ्राम से जुड़ा होता है। ये पेराटाइल प्लूरो है, ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल्स है, वायु कोष्ठिका। अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, आपको एक एक बातों की जानकारी बिल्कुल बारीकी से दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि श्वसन अंग कहते किसको है। तो मनुष्य में नासिका छिद्र, जिस पर की अभी बात हो रही थी, स्वर यंत्र लैरिंग्स, श्वास नली ट्रैकिया, और लंग्स हिंदी में होता है फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा। यहां पर जरा सा हिंदी में क्या बोलते हैं? फेफड़ा, है ना। तो ये मिल करके श्वसन अंग बनाता है। अगर हम आपको कहें कि एक लाइन में कि श्वसन अंग है क्या, तो आप क्या जवाब देंगे? नासिका छिद्र। क्या है बाबू? नासिका छिद्र प्लस स्वर यंत्र या लैरिंग्स, है ना, प्लस श्वास नली या ट्रैकिया,
फिर प्लस फेफड़ा लंग्स मिल करके क्या बनाता है? श्वसन अंग बनाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली, फेफड़ा मिल करके क्या बनाता है? श्वसन अंग बनाता है। इसी चीज को अभी हम लोग फिगर में देख रहे थे कि ये नासिका छिद्र, ये लैरिंग्स, फिर ये श्वास नली ट्रैकिया, और ये जो दोनों दिख रहा है आपको फेफड़ा, ये संरचना मिल करके श्वसन अंग बनाता है। क्या बनाता है बाबू? श्वसन अंग बनाता है। और इनसे जुड़ी जानकारी अभी हम लोग ग्रहण करते हैं। नासिका, ध्यान देंगे, नासिका हम लोग श्वसन अंग देख लिए। अब है नासिका। ये नाक जो बाहर से आपका दो छिद्र दिख रहा है, ये नाक है, आप जान रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं, है ना। तो नासिका मुख द्वार के ठीक ऊपर, मुख द्वार ये है जहां से आवाज निकल रही है ना, और इससे ऊपर मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होती है। इनमें दो लगभग गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र होते हैं। दो नासिका छिद्र होते हैं जिसको हम छू रहे हैं। जो भीतर की ओर अलग अलग दो अलग अलग नासिका वेश्मों में खुलते हैं, और दोनों नासिका वेश्म एक ऊंची लंबवत अस्थि की बनी नासा पट्टिका के द्वारा एक दूसरे के से अलग होते हैं। दोनों जो नासिका छिद्र देख रहे हैं, बीच में ये जो देख रहे हैं, ये लंबी, ऊंची, मोटी, है ना, नासिका वेश्म है, और दोनों उसी से क्या होता है? अलग होते हैं। नासिका वेश्म का छोटा अग्रभाग, नासिका वेश्म का छोटा अग्रभाग, आगे वाला भाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है, उसको क्या कहते हैं? प्रघ्राण या प्रकोष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? प्रघ्राण या प्रकोष्ठ कहलाता है, जो आप देख रहे हैं सामने से। फिगर में भी देख लेते हैं। यहां पर देखिए, ये क्या है? ये देखिए मुख है, और यहां पर जो है ये नासिका वेश्म है, और इसी में दो छिद्र होता है। ये बीच में नासिका पट्टी है, और इसके हिसाब से इधर से वायु क्या होता है? गला से होते हुए यहां पर एक भाल्व लगा हुआ है, कंठ द्वार और निगल द्वार। कंठ द्वार जब भोजन ग्रहण करने लगते हैं तो वो बंद कर देता है ना। और ये जो देख रहे हैं, ये लैरिंग्स है, स्वर यंत्र है, यहीं से आवाज निकलती है। और उसके नीचे ये ट्रैकिया है, श्वास नली जिसको बोलते हैं, और उधर से होते हुए वायु इस तरह से देखिए कहां प्रवेश करती है? फेफड़ा के अंदर प्रवेश करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब है प्रकोष्ठ, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ जो सामने वाला है। तो इसके विषय में जानते हैं कि प्रकोष्ठ के पीछे नासा वेश्म का छोटा ऊपरी भाग, जिसको कि क्या कहते हैं? घ्राण क्षेत्र कहते हैं, और मध्य और निचला भाग श्वसन क्षेत्र कहलाता है। मनुष्य में घ्राण क्षेत्र जो होता है, सूंघने का जो क्षेत्र होता है, वो छोटा होता है, जिसके कारण क्या होता है बाबू? मनुष्य में सूंघने की क्षमता कुछ निम्न स्तनधारियों की अपेक्षा क्या होती है? बहुत ही कम होती है। कारण मनुष्य में जो घ्राण क्षेत्र होता है वो छोटा होता है। आपसे पूछा जाएगा
कि मनुष्य में जो सूंघने की क्षमता होती है कुछ निम्न स्तनधारी जंतुओं की अपेक्षा कम होती है। इसका क्या कारण है? इसका यह कारण है बाबू कि मनुष्य में जो घ्राण क्षेत्र होता है वो अत्यंत छोटा होता है ना। अब आइए कि नासिका वेश्म की दीवार, अभी हम लोग यहां पर है, नासिका वेश्म की बात हो रही है, अभी सिर्फ यहीं पर बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसके विषय में जान रहे हैं कि नासिका वेश्म की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, जिसे क्या कहा जाता है? कांची कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? कांची कहा जाता है। फिर से एक बार समझते हैं कि नासिका वेश्म की जो दीवार होती है वो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, जिसे कांची कहते हैं। नासिका वेश्म के अंदर की ओर क्या होता है? ग्रसनी में यानी कंठ द्वार के समीप खुलता है। अब धीरे धीरे यहां आ रहे हैं, है ना। क्या होता है कि नासिका वेश्म अंदर की ओर ग्रसनी में कंठ द्वार के समीप खुलता है बाबू। ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना जिसको कि स्वर यंत्र या लैरिंग्स में ये खुलती है। स्वर यंत्र पीछे की ओर श्वास नली यानी ट्रैकिया में खुलता है ना। देखिए हम लोग कहां से कहां तक पहुंचे हैं, फिगर में देखते हैं। जो बातें अभी हो रही थी हमने चर्चा उसका पूर्व में भी किया कि यहां से नासिका वेश्म, कंठ द्वार और फिर ये स्वर यंत्र लैरिंग्स में खुलती है और लैरिंग्स से नीचे श्वास नली यानी किसमें खुलती है? ट्रैकिया में खुलती है। तो हम लोग नासिका वेश्म की जो दीवार टेढ़ी मेढ़ी जिसको कांची कहते हैं, यहां से धीरे धीरे ये कहां खुल रहा है? ग्रसनी में। और ग्रसनी ये निगल द्वार कंठ द्वार से होते हुए कहां आता है? लैरिंग्स में आता है। और लैरिंग्स स्वर यंत्र जिसको बोलते हैं, और वहां से फिर ट्रैकिया में आता है, श्वास नली में आता है। यहां तक की बात कि किस तरह से वायु जो है नासिका छिद्र से होते हुए ग्रसनी, लैरिंग्स और फिर ट्रैकिया यानी श्वास नली में पहुंचा। यहां तक की चर्चा अभी तक हम लोगों ने किया। चलिए अब आगे देखते हैं बाबू। आगे है, यहां तक हो गया था श्वास नली। ये जो देख रहे हैं ये श्वास नली या ट्रैकिया। श्वास नली या ट्रैकिया, ये जो होता है यहां से यहां तक की लंबाई वो 11 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 11 सेंटीमीटर। और इसका जो व्यास होता है वो व्यास यानी मोटाई कहिए वो लगभग 16 मिलीमीटर होता है। कितना होता है बाबू? श्वास नली की लंबाई हम लोग क्या देख रहे थे? 11 सेंटीमीटर लंबी, और इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है? 16 मिलीमीटर होता है। कितना होता है बाबू? 16 मिलीमीटर होता है ना। अब है कि नीचे की ओर श्वास नली वक्ष गुहा थोरेसिस कैविटी में पहुंचती है, जहां यह विभाजित होकर के दो श्वसनियों यानी ब्रोंकाई में बंट जाती है। क्या होता है कि नीचे की ओर श्वास नली धीरे धीरे वक्ष गुहा में पहुंचती है और वहां विभाजित होकर के दो श्वसनियों में बंट जाती है, और दोनों श्वसनी कहां चला जाता है? दोनों फेफड़ा के अंदर चला जाता है। देख लीजिए, प्रत्येक श्वसनी, प्रत्येक ब्रोंकस, अंग्रेजी में ब्रोंकस, हिंदी में श्वसनी, फेफड़ा में प्रवेश कर तुरंत श्वसनिकाओं में यानी ब्रोंक्यूल्स में विभाजित हो जाता है। फेफड़ा के अंदर प्रत्येक श्वसनिका फिर पतली शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें वायु कोष्ठिका वाहिनियां यानी एल्वियोलर डक्ट्स कहते हैं। ये वाहिनियां अनेक छोटे छोटे वायुकोश एल्वियोलाई में खुलते हैं। आइए सबको फिगर में हम लोग देखते हैं एक एक करके।
कि किस प्रकार से ये बढ़ते चला जाता है। देखिए, अभी जो हम लोग देख रहे थे कि श्वास नली जो है वो क्या होता है, ये श्वास नली है। यहां से देखिए दो क्या है, ब्रोंकस में बट गया, एक इस फेफड़ा में और एक इस फेफड़ा में। ये जैसे ही यहां आया तो फिर ब्रोंकस क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स में बदल गया, शाखित होकर के ब्रोंक्यूल्स में बदल गया। और ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है बाबू, वायु कोष्ठिका है। इधर भी उसी तरह से है, इधर भी उसी तरह से है ना, ऐसा नहीं समझना है। यहां भी क्या होता है, दो ब्रोंकस दोनों साइड, और फिर ब्रोंकस जो है वो ब्रोंक्यूल्स में विभाजित हो जाता है, और फिर ब्रोंक्यूल्स जो है उसके अंदर वायु कोष्ठिका है ना, जहां पर की वायु जमा रहता है। इतनी बातें अभी तक हम लोगों ने देखा, और आगे बढ़ते हैं। हर बात की जानकारी हम लोग लेंगे। चलिए, वायु कोष तक हम लोग देख लिए थे। आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के दोनों फेफड़ों में, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के दोनों फेफड़ों में क्या होता है, लगभग 3 गुने 10 पर पावर 8, इसको क्या पढ़ेंगे, 3 गुने 10 पर पावर 8 वायु कोष होता है। अभी जो हम लोग इस तरह से देखे थे, जिसको गोल गोल घेर रहे थे, कितना वायु कोष होता है, 3 गुने 10 पर पावर 8। और इस तरह मनुष्य के फेफड़ों में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए लगभग 400 से 800 वर्ग फीट सतह उपलब्ध होता है। कितना होता है बाबू, यहां पर ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा हम कर रहे हैं कि मनुष्य के दोनों फेफड़ों में वायु कोषों की संख्या कितनी होती है, तो 3 गुने 10 पर पावर 8 वायु कोष होता है। और इस तरह से मनुष्य के फेफड़ों में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए कितना जगह हो जाता है, 400 से लेकर 800 वर्ग फीट स्थान होता है। समझ लीजिए, एक छोटा सा फेफड़ा में किस तरह से वायु कोष है, और वायु कोष की संख्या कितनी है, 3 गुने 10 पर पावर 8, और उसमें 400 से 800 वर्ग फीट सतह जो है वो मनुष्य के फेफड़ा के अंदर उपलब्ध होता है। फेफड़ा मनुष्य की वक्ष गुहा में स्थित होता है, थोरेसिस कैविटी जिसको बोलते हैं। फेफड़ा दो स्पंजी, फेफड़ा क्या होता है, बिल्कुल स्पंज की तरह होता है, मुलायम होता है, गुलाबी कलर का होता है, थैली नुमा रचना है। कैसा रचना है, तो थैली नुमा रचना है, जो हृदय के इधर उधर यानी हृदय के दोनों तरफ, दोनों फेफड़ा के बीच में हृदय होता है, जिस पर अभी फिगर में चर्चा किए, फिर देखेंगे। प्लूरल गुहाओं में स्थित होता है, प्लूरल गुहाओं में यह स्थित होता है, और प्लूरल गुहा के चारों ओर क्या होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन का पतला आवरण होता है, जिसे क्या कहते हैं, पैराटाइल प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पैराटाइल प्लूरा कहते हैं। यानी कि हृदय पैराटाइल प्लूरा के अंदर अवस्थित होता है। फिर से एक बार देख लीजिए कि फेफड़ा मनुष्य की वक्ष गुहा थोरेसिस कैविटी में स्थित होता है। फेफड़ा दो स्पंजी गुलाबी थैली नुमा रचना है, देखिए ध्यान से, जो हृदय के इधर उधर प्लूरल गुहाओं में स्थित होता है, और प्लूरल गुहा के चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन का पतला आवरण होता है, जिसे पैराटाइल प्लूरा कहते हैं। देख लीजिए फिगर में,
ये है, बात यहां पर हो रही थी कि फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। एक आपका ये है और दूसरा ये है। ये कैसा होता है? गुलाबी कलर का होता है, बिल्कुल स्पंजी होता है और थैली नुमा रचना होती है। और इसमें वायु कोषों की संख्या 3 × 10⁸ वायु कोष होता है। और कुल मिलाकर के वायु का जो ये वायु कोष है, ये जो देख रहे हैं, इसकी संख्या इतनी है। और सब में वायु के लिए स्थान कितना होता है? तो 400 से 800 वर्ग फीट होता है। वर्ग फीट जगह जो है, इसमें इतना जगह जो है ये वायु कोष के द्वारा बना होता है। और ये जो फेफड़ा देख रहे हैं 2, ये पैराटाइल प्लूरा, ये जो देख रहे हैं ये पैराटाइल प्लूरा के अंतर्गत क्या होता है? बंद रहता है, सुरक्षित रहता है। और ये थोरेसिस कैविटी है। और यहां बीच में क्या होता है? ये बीच में हृदय का स्थान है, हार्ट का स्थान है, हार्ट का स्थान है। और हार्ट के दोनों ओर क्या होता है बाबू? फेफड़ा होता है। और आगे के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से श्वसन क्रिया का संपादन होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत